everyone, this is me Noor here from Mentors Academy. We are on going to our lecture number 13. Actually, lecture number 13 is all about the past. Past is well known, well recognized thing which is have been going through, we all are going through from the past. जो भी चीज़ें हमारे पास में हुई हुई होती हैं और जिन जुमलों के आखिर में था, थी, थे आता है, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली कि दीज आर द सेंटेंसेस दे मोस्टली कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। अगर कोई भी सेंटेंस आपकी नज़रों से गुजरेगा और उसमें लास्ट में था, थी, थे होगा, सो यू विल ऑलरेडी नोन कि दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, दिस इज द ओनली आइडेंटिफिकेशन इन दिस सेंटेंस इज द लास्ट में था, थी, थे आएगा। So basically those works which you have been doing, not you are doing now, आप जो काम कर चुके होते हैं या आपके पास में जो काम हो रहा होता है या आपने किया होता है, उसको हम उस सब सर्कमस्टेंसेस कह सकते हैं, आप सिचुएशंस कह सकते हैं, मोमेंट्स कह सकते हैं, उन सबको हम पास्ट कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट बिकॉज हम प्रेजेंट कवर कर चुके हैं। यू नीड टू गो हेयर एंड वॉच ऑल द वीडियोज रिगार्डिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट वी आल्सो टीच यू, so you need to go through our length in between the channel. So here we going to 13 lecture, alhamdulillah, and our 13 lecture is past indefinite. It shows the previous routine, it shows the past experiences, it shows the past routine that you going through it. So present indefinite को समझने के लिए हमें समझना होगा कि we need to memorize the formula first. The formula is so freaking easy. Like subject के साथ हम verb की second form use करेंगे, verb की second form use करेंगे, and lastly the object one. Because this is the affirmative sentence and we mostly make affirmative sentence by the easiest formula and very short. Because उसमें सिर्फ आपको एक statement deliver करनी होती है और statement इस तरह की होती है। मैं खाना खाता था, मैं स्कूल जाता था, मैं बहुत पानी पीता था, मैं बहुत ज़्यादा सोता था, मैं इंग्लिश सीखता था। अब आप ये मेरे जुमलों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे हर जुमले के एंड में आई एम यूजिंग टू से, आई एम यूज टू से था, थी, थे, मैं सोता था, नॉट द वर्क आई एम डूइंग नाउ, मैं पढ़ाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाती का जो ती आ रहा है, था, थी, थे, वो वाली बात हो रही है कि मैं तो प्रोसेस में हूँ, मैं तो प्रेजेंट में चल रही हूँ ना। सो यू गाइज नीड टू वेरी विजिलेंट अबाउट इट कि बात जो होगी ना, मैं पढ़ाता था, मैं पढ़ा रही हूँ, सो देयर इज अ डिफरेंस ना। सो दिस इज द फॉर्मूला। बिगिनर्स को हमेशा फॉर्मूला याद होनी चाहिए, बिकॉज जब आप बिगिनर होते हो तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा सेंटेंस में किस तरह की फॉर्म यूज होती है। व्हेन वी यूज्ड टू गो इट एंड यू so easy to make any sentences like you want. And then the example number 1 is I went to school. Why I'm using went, why I don't using go? Because went is the second form of the verb, right? आपने फॉर्मूले में देख चुके हैं कि वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी। दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग द सेकंड फॉर्म। आई द सब्जेक्ट, went the verb की सेकंड फॉर्म एंड लास्ट द ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है वो क्या है, स्कूल, राइट, ऑब्जेक्ट। The second example is she sang a song. Why she did not sing a song? Because sing is the first form and sang is the second form. So she sang a song. वो गाना गाती थी, वो गाना अभी नहीं गाती है, because this is the past indefinite. So we are only talking about the past, the previous experiences, the previous talk, the previous circumstances. And then the negative one, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो हम इसी सेंटेंस के आगे did not लगा देंगे। इजी, जिस तरह से हम प्रेजेंट में करते आ रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बिकॉज आपको पता है जब किसी भी सेंटेंस के बारे में हम किसी भी सेंटेंस को हम जनरली इनकारी जुमला बनाने जाते हैं तो हम उसको नॉट का यूज करते हैं मोस्टली। बट जब हम पास्ट की या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम लोग टेंसेस की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डिड नॉट, डज नॉट का यूज करते हैं और वो बहुत देख के यूज करना होता है। हमने बहुत डिस्कशन किया उस पर पहले भी। एंड देन फॉर्मूला फॉर नेगेटिव वन इज द सेम, जस्ट वी नीड टू केयरफुल अबाउट इट कि वर्ब की जो फॉर्म है उससे पहले हमें डिड नॉट यूज करना है, दैट्स इट।
कोई इधर उधर की बात नहीं है, बस सिंपल सी आपको एक स्ट्रेटेजी या टैक्टिक कह लें ये याद रखनी है, एंड देन द सेम फॉर्मूला विल बी alright यार. So we need to look at the example first. That the first example we had is I went to school. मैं स्कूल गया था, राइट. इसके एंड में क्या आ रहा है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं था से कि दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस. द सेकंड एग्जांपल इज शी sang a song. उसने गाना गाया था या उसने गाना गाया. आपको आप किसी को बता रहे होते हैं दैट we are communicating with other people, like we have just said that yeah उसने खाना खाया and then I have food. So this is the past experiences that we have shared with each other. And then the negative one में बस इसी का डिफरेंस है कि आपको did not use करना है but verb की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है. क्योंकि आपको जब भी अपने सेंटेंस से जब आप इनकार कर रहे होते हैं तो आप एक स्टेटमेंट नहीं होती, वो एक प्रॉपर इनकार जुमले में तब्दील हो जाता है. आप अपनी स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे होते हैं. So the first example that we have is he did not watch the movie. उसने मूवी नहीं देखी थी, right? उसने मूवी नहीं देखी थी. अगर मैं इसको सेकंड फॉर्म में रखूं तो आप किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इसने मूवी नहीं देखी थी? बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट. वन स्टेटमेंट तो हमने करनी नहीं है, हमें तो उस स्टेटमेंट को डिनाई या डिनायल मोड में लेके जाना है. एंड द सेकंड वन एग्जांपल इज he did not deliver a speech. we, right? We did not deliver a speech. हमने स्पीच को डिलीवर या मतलब स्पीच आपको पता ही है, हमने तकरीर नहीं की थी या हमने तकरीर नहीं की, right? We have just came to home from the school and mother and father asked that you did the speech today. So I have just telling them to no, I did not speak, right? So क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पीच का वर्ड यूज किया तो हम इधर स्पीच की भी बात करेंगे, राइट? अगर मैं यहाँ पे स्पीच का वर्ड रिमूव कर लेती हूँ और रीडिंग की बात कर लेती हूँ, जैसे कि many children came home and their mother asked say today you have done your homework at school or all, right? Alright class, now we are moving towards the interrogative ones. How are we going to make the interrogative sentences? सवालिया जुमला किस तरह से बनाएंगे हम past indefinite का, राइट? पास्ट इंडेफिनिट का सवालिया जुमला बनाने का इजीएस्ट वे है कि आपको फॉर्मूले की मेमोराइजेशन होनी चाहिए. यू नीड टू मेमोराइज द होल फॉर्मूला फॉर इट. सो द इजीएस्ट फॉर्मूला फॉर इट इज दैट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज रिमेंबर, एंड देन द ऑब्जेक्ट, बट डोंट फॉरगेट टू राइट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, राइट? इट शोज द सिंबोलिज्म about this is the interrogative sentence and this is the sentence which we call this is सवालिया जुमला, right? So for example, for this the example number 1 is did he go to a picnic. he की बात हो रही है और did कहाँ पे आ गए? सब्जेक्ट की जगह पे did आ गए, just because this is the interrogative one. So हम उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या हम उससे कंफर्म भी करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो पिकनिक पे गया या क्या वो पिकनिक पे गया था. बिकॉज पास्ट की बात हो रही है ना, हम किसी से कंफर्म करते हैं दैट वी कॉल्ड आवर फ्रेंड दैट डिड यू गो टू ऑन द पिकनिक और नॉट, क्या आप पिकनिक पे गए थे या पिकनिक पे गए. एंड देन द सेकंड एग्जांपल इज डिड आई स्लीप ऑन द सोफा. क्या मैं सोफे पे सो गया या क्या मैं सोफे पे सो गया था, राइट? पास्ट की बात हो रही है. समटाइम इट हैपेंस इन आवर डेली लाइफ दैट वी स्लेप्ट ऑन आवर sofas mostly. In the night we did not remember that how we're gonna sleep and where we're gonna sleep, just we slept on any place that we want. So this is the sentence that should be relatable from the youngster mostly, that did I sleep on the sofa. क्या मैं सोफे पे सो गया या क्या मैं सोफे पे सो गया था. In the morning we have asked for siblings or our mother and our family members. This is how you're gonna make the interrogative sentence in present in past indefinite sentences. So hope you like the video. Please give it a thumbs up if you like the video. We are coming with the very easiest topic and a very complex one in a very easiest way. Thank you for watching.